मेरा शौहर मुझे छोड़ के गया, चली छोटी सी बच्ची है। घर का निज़ाम बहुत मुश्किल चलता है। काम करने जाती हूँ, वो 10,000 मुझे देते हैं, 7,000 मैं रेंट दे देती हूँ। घर पे कुछ मैं राशन ले आते हैं, कुछ उधार पकड़ लेती हूँ, क्योंकि मेडिसिन लेनी होती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं होते मैं ले लूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इंतहाई मजबूर बहन के पास। इनकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, ये हम इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन, क्या मजबूरी हुई जिसकी वजह से आपको सोशल मीडिया पे आना पड़े? भाई मेरे माँ बाप तो बचपन में फ़ौत हो चुके थे। चाचा ने पाला था, उन लोगों ने मेरी शादी की नशे के साथ। मेरा शौहर मुझे छोड़ के गया चला। मेरे घर का निज़ाम बहुत मुश्किल चलता है। एक मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं कहीं काम करने जाती हूँ, वो 10,000 मुझे देते हैं, 7,000 मैं रेंट दे देती हूँ। 3,000 का कुछ मैं राशन ले आती हूँ, कुछ उधार पकड़ लेती हूँ। राशन तो कुछ नकद ले आती हूँ। तो आप किस चीज़ का क्या काम करती हैं? मैं किसी के घर में काम करती हूँ, कोठी में खाना बनाती हूँ और किचन का सारा काम करती हूँ। वो आपको कितना पे करते हैं? 10,000 देते हैं। तो 10,000 में आप कह रही हैं कि 7,000 आप रेंट देती हैं, ऊपर 3,000 बचता है, उससे घर का गुजारा कैसे चलाती हैं आप? बस भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। क्यों, मेरी छोटी सी बच्ची है। मैंने मेडिसिन, मुझे डॉक्टर ने दूध का डब्बा लिख के दिया है, पर मैं दूध का डब्बा नहीं ले सकती। मेरे बच्चे की मेडिसिन लेनी होती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते मैं ले लूँ। उधार पकड़ के ले लेती हूँ, तो बस अल्लाह उसका भला करे दुकान वाले का, जो मुझे उधार दे देता है। नहीं तो आज के ज़माने में कोई किसी को नहीं देता। तो आपके शौहर से क्या ऐसी वजह हुई कि आपको शौहर जो है छोड़ के चला गया? कोई वजह नहीं थी मेरे साथ, वो बिल्कुल ठीक रहते थे। हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं, बिल्कुल ठीक थे, ऐसा हमारा कोई मसला नहीं था। तो पर जब बेटी पैदा हुई मेरी, तो वो काम करने के लिए गए थे। 2 माह की मुझे तनख्वाह भी दी, आते जाते भी रही हैं। अब 4 माह हो गए ना, उनके माँ बाप को पता है, ना मुझे पता है, ना दोस्तों को पता है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। ये बताएं कि आपके वालिदैन की कैसे डेथ हुई है? एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट। उसके बाद कि आपकी ज़िंदगी फिर कैसे? बहुत मुश्किल ज़िंदगी मेरी गुजरी है। चाचे के पास रहती थी, तायों के पास रहती थी। चाची बहुत जुल्म करती थी मेरे पे। तो एक दिन उनकी बेटी की शादी हुई, तो मैंने कहा, उनकी बहन नहीं थी ना, वो भी अकेली बहन थी, भाई थे 3। तो मैंने कहा कि मैं ना ये रस्में कर लेती हूँ। तो उन लोगों ने मुझे थप्पड़ लगा दिया, तो कहते नहीं। तो बस भाई वो जुल्म करती रही सब कुछ। फिर आखिर उन लोगों ने शादी कर दी मेरी। वो भी नशे से शादी की, कोई अच्छे आदमी से नहीं की थी। जो आपका शौहर नशई था, वो कभी ऐसा हुआ है क्या कोई घर की चीज़ लेके गया हो और बाहर बेच दी हो अपने नशे के लिए? नहीं, मैं आपको सीधी बात बताऊं तो सारी चीज़ें उसने ही बना के दी हैं मुझे। मतलब सामान है ना, उसने ही बना के दिया था मुझे। तो मेरी चाचा ने कुछ भी नहीं दिया था। अभी आप कह रही हैं कि वो छोड़कर चले गए हैं जैसे कि, तो कभी ऐसा वक्त हुआ है, आया है आप पे कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? क्यों नहीं, आता है, अक्सर आता है, रोज़ आता है आज भी भूखी हूँ रही हूँ। तो ताए को मैंने कहा कि मुझे 1 रोटी दे दें, तो उन लोगों ने दी रोटी, तो वो मैंने खाई है। जो लोग आपकी हेल्प करना चाहेंगे उनको आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी, मेरी हेल्प करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा ना सोचे, मेरी बेटी को सोच लें, वो मासूम सी है। तो जितना हो सके मेरी हेल्प करें, तंग ना करें। मैं सिलाई का मैंने बताया कि मैं कर लेती हूँ, कोई अल्लाह का बंदा हो मुझे लेके दे सकता है, सिलाई कर सकती हूँ मैं। तो मेरी ज़रूर हेल्प करें, तंग ना करें। क्यों, लोग तंग भी करते हैं। तो एक जैसी तो 5 उंगलियां होती नहीं हैं, लदा ही होती हैं। तो कुछ अल्लाह के नेक बंदे बहुत हैं हेल्प करने वाले।